स्वामिने तापहारिणे। हम श्री शरदचंद्र चक्रवर्ती की पुस्तक विवेकानंद जी की संगम, जिसका इंग्लिश ओरिजिनल है विद स्वामी विवेकानंद। शरदचंद्र के शिष्य थे, उनके पास बैठे हुए बातचीत वगैरह की थी और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने उनको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया और जो हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रवचन में स्वामी जी ने दिए थे। अधिकांश स्वामी जी के प्रवचन विद्यमान हैं, राजयोग ज्ञान योग पर क्लासेस विद्यमान हैं और भारत में विवेकानंद जो हैं लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा विद्यमान। लेकिन ये हैं इंटीमेट टॉक्स हैं, तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें स्वामी जी बताते हैं। पिछली बार हमने 24वें परिच्छेद का पाठ प्रारंभ किया था और इस पाठ में शिष्य प्रश्न करते हैं और ये दार्शनिक प्रश्न है। कहीं कभी सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है, कहीं दार्शनिक विषय पर है। तो ये शिष्य एक प्रश्न करते हैं और वो ये है, स्वामी जी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत में इतनी विचित्रता क्यों दिखाई जाती है? मैं नहीं जानता कि ये प्रश्न हमारे मन में कभी उठता है। ये केवल दार्शनिक प्रश्न है। हम तो इस जगत को सत्य प्रति समझते हैं और हमारे मन में यही नहीं होगा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये दार्शनिक दृष्टि से एकमात्र सत्य होगा, लेकिन हमारे लिए तो यह जगत भी सत्य है। और उस पर हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि सत्य किसे कहते हैं। जो त्रिकालाबाधित हो, जो वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा और भूतकाल में भी रहेगा, उसको हम सत्य कहते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें लगता है कि यह जो बाह्य जगत है वह कभी न कभी विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ये खंभा अभी हमको दिख रहा है, ये वृक्ष दिख रहे हैं, तो वृक्ष तो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, कुछ दिनों में ही चले जाएंगे। लेकिन ये खंभा है तो कई वर्षों तक रहेगा, ये भवन है कई वर्षों तक रहेगा, लेकिन अंत तो वह भी समाप्त हो जाएगा। ये भवन है कई वर्षों तक रहेगा, लेकिन अंत तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम सत्य नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एक ऐसी सत्ता है जो चैतन्य सत्ता है, सदा विद्यमान रहती है, इस समस्त बाह्य परिवर्तनशील जगत के आधार के रूप में रहती है और उसको शास्त्रकार, हिंदू शास्त्रकार उसको ब्रह्म कहते हैं। विवेकानंद अपना अनुभव बताते हैं, कैसे श्री राम कृष्ण से इसी प्रकार की चर्चा वे कह रहे थे। वो कहते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं कि यह जो है यह भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, सभी चीज़ों ब्रह्म हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जब जाता था श्री राम कृष्ण के पास में तो कहते हैं ये मिट्टी भी ब्रह्म है, ये पत्थर भी ब्रह्म है, खंभा भी ब्रह्म है। तो मेरे मन में उठा और मैंने मजाक करने लगा, बाहर चला गया, हंसी मजाक कर रहा था, कह रहा था ये कैसे हो सकता है। इतने में श्री राम कृष्ण आए, उन्होंने स्पर्श कर दिया मुझे और उसका परिणाम क्या हुआ, मैंने देखा घर बार दरवाजा बरामदा पेड़ पौधे चंद्र सूर्य सभी मानो आकाश में विलीन हो रहे हैं। धीरे धीरे आकाश भी न जाने कहाँ विलीन हो गया। उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ वह बिल्कुल याद नहीं है, पर हाँ इतना याद है कि उस प्रकार के परिवर्तन से मुझे बहुत डर लगा। चित्कार करके मैंने कहा कि आप मेरा क्या कर रहे हैं, ये मेरे माँ बाप जो हैं। श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए पुनः स्पर्श करके कहा, रहने दो, बाद में होगा। तो इसके बाद देखा कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो शिष्य ने कहा कि ये कुछ मस्तिष्क का विकार हो सकता है। स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक था, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आगे चर्चा होती है। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि यह एकत्व होने पर, एकत्व ज्ञान होने पर, जैसे तुम्हारे शास्त्र में ब्रह्मानुभूति कहा जाता है, जीव को फिर भय नहीं रहता, जन्म मृत्यु का बंधन छिन्न हो जाता है। यही है जीवन का वेदांत की दृष्टि से लक्ष्य, एकत्व का अनुभव करना। तो उसके बाद में जन्म मृत्यु भय इत्यादि सब कुछ समाप्त हो जाता है
और उस परमानंद के प्राप्त होने पर जगत के सुख दुख से जीव कभी अभिभूत नहीं होता। एक बार अगर अनुभूति हो जावे तो और कुछ नहीं होता। अब शिष्य ने और भी कुछ चर्चा की, तो शिष्य के कहने पर स्वामी जी ने कुछ कहा। स्वामी जी ने कहा कि तू जो नौकरी करके स्त्री पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका उद्देश्य भी सच्चिदानंद की प्राप्ति ही है। इस मोह के दांव पेच में पड़कर मार खा खा कर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। हमारी वासना है, इसलिए हम संसार में पड़े हुए हैं और शुभ अशुभ सब प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें शुभ अनुभव होते हैं, सुख मिलता है, इसलिए पड़े रहते हैं। लेकिन कोई क्या ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मुझे दुख नहीं मिलता, मार नहीं खानी पड़ती? बहुत खानी पड़ती है मार। सभी को शुरू में सब अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन धीरे धीरे मार खा के सब ठीक हो जाते हैं। तो कहते हैं मार खाएगा, इस प्रकार मार खा कर अपनी ओर दृष्टि पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय ऐसी अवश्य पड़ती है। अंतर इतना ही है कि किसी की इस जन्म में हो जाता है और किसी का लाखों जन्म बाद। यहाँ तक हमने पढ़ा था, संक्षेप में मैंने जैसा आपको बताया। शिष्य पूछता है, महाराज यह ज्ञान आपका आशीर्वाद है, श्री राम कृष्ण की कृपा बिना हुए कभी नहीं होगा। आपने जो ज्ञान दिया है, यह जो आपका ज्ञान है और आशीर्वाद की कृपा हुए बिना यह कहीं भी नहीं हो सकता। यह आपका ज्ञान मुझे भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। श्री राम कृष्ण की कृपा रूपी वायु तो बह ही रही है, तू पाल उठा देना। जब जो कुछ कर खुल दिल से कर, रात दिन सोच मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझे फिर भय चिंता क्या है। यह देह मन बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है वही मैं हूँ। अब स्वामी जी उसको कहते हैं, तो चिंता क्यों कर रहा है? कृपा की बात कर रहा है तो भाई कृपा तो सदा विद्यमान है। संतों ने कभी और क्या किया है? कृपा किया और कुछ नहीं किया। अभी कृपा किया उन्होंने केवल कुछ शिष्यों के लिए की थी जो उनके पास आते थे। वो कृपा सदा बनी हुई है। वो कहते हैं, माँ शारदा ने कहा है, श्री राम कृष्ण ने भी यही कहा है, जो लोग पहले आए, जो अभी हैं और बाद में आएंगे, उन सब के ऊपर मेरी कृपा। श्री राम कृष्ण की कृपा वायु, संतों की कृपा वायु बनी हुई है। हमारे गुरुदेव यतीश्वरानंद जी से हमने प्रणाम करके कहा, महाराज ब्लेस मी, कृपा कीजिए मुझ पर। तो वो पीठ पर थपथपाते हुए जोर जोर से ऐसा करते हुए कहने लगे, क्या है, ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ देम। तो भगवत कृपा, संतों की कृपा एक प्रकार का सारे वातावरण में रहती है। अब जैसे बनारस में खास करके, अब सभी लोग कहते हैं और जो भी संत, जो भी साधक हैं, वो अनुभव करते हैं कि यहाँ पर एक वातावरण भिन्न प्रकार का है, मानो एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यमान है। और मैंने थोड़ा सा आगे थोड़ा सा उसको इस संदर्भ में कह दूं, यहाँ पर मानव संतों की, भक्तों की, श्री गुरुओं की कृपा वायु सदा बह रही है। और नदी में नौका चल रही है, अब उसको आप, हवा तो चल ही रही है, पाल तानना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा है कि भगवान की, गुरु की कृपा रूपी वायु बह रही है, पाल तारने का काम हमें करना पड़ेगा। कितना पाल तान कर सकते हैं, कितनी साधना कर सकते हैं, कितने मन को हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, उस वाराणसी के भाव जो यहाँ पर विद्यमान है, उस भाव के साथ कितना अपना सहयोग कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। यहाँ पर भी रहकर अगर संसारी चर्चा करते रहें, संसार के विषयों में अगर मग्न रहें, तो कृपा बिचारी क्या करेगी, वायु बिचारी क्या करेगी? नौका है लेकिन पाल नहीं ताना, वायु बिचारी क्या करेगी? ये दोनों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। और यदि यही यतीश्वरानंद जी ने कहा, मेक यूज ऑफ इट, कृपा इज देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर। और ये ब्लेसिंग्स क्या हैं?
संतों की शुभकामनाएं, गुरुओं की शुभकामनाएं, और जितने भी भक्त हैं उनकी शुभकामनाएं। हम ये नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें महत्व की हैं या नहीं। सारे वातावरण में भौतिकवादी विचार प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ठाकुर को प्रणाम करते हैं, जब हम प्रातः सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जब कभी हम भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, उसके साथ में ये श्लोक भी बोलना चाहिए। सर्वस्तरतु सर्गाणि, ये 5 जो श्लोक हैं वो हमेशा बोलना चाहिए। प्रभु जगत का कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी के कष्ट दूर होवें, ये प्रार्थना हमें अवश्य करना चाहिए। और होगा क्या? इसका प्रभाव वातावरण में जाएगा। जब भी हम सद्बुद्धि करते हैं, किसी पर कृपा की इच्छा होती है, किसी के मन में शुभकामना मन में आती है, तब हम शुभकामना को इस आध्यात्मिक परिवेश में एक वायु के रूप में मानो प्रवाहित कर देते हैं, और जो लोग साधना करते हैं उनको यह सहायता करती है। तो इतनी सुंदर बात यहाँ पर कही गई है, और स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि तू पाल उठा दे। श्री राम कृष्ण की कृपा वायु वायु बह रही है। जब ये संत महापुरुष आते हैं, अवतार आते हैं, जीसस आए, जीसस की कृपा 2000 वर्ष से बह रही, श्री राम कृष्ण आए, उनकी कृपा बह रही। अब हमें क्या करना है? पाल उठा देना है, अब प्रयत्न करना है। कैसे करना है? स्वामी जी कहते हैं, जो कुछ करना हो खूब दिल से करो, एकाग्र मन से जो कुछ करना हो वो करो, जो साधना करना हो पूरे मन से करो। दिन रात सोचो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, वो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शंकराचार्य का जो सूत्र है उसी को चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं, मुझे भय चिंता नहीं है, यह देह मन बुद्धि सब क्षणिक है, मन बुद्धि अहंकार चित्त में नहीं हूँ, इसके परे जो कुछ है मैं वही हूँ। स्वामी जी यहाँ पर इस प्रकार की एक प्रार्थना को मानव पुरुषार्थ का अंग देते हैं। यदि करेगा तो कृपा वायु जो है, जो बह रही है, तुम्हें प्रभावित करेगी। शिष्य कहते हैं, महाराज न जाने क्या बात है, यह भाव क्षण भर के लिए आकर फिर उसी समय उड़ जाता है, फिर उसी व्यर्थ के संसार का चिंतन करने लगता हूँ। हमारा सौभाग्य है, ये शिष्य ने ये बात रखी, हमारे मन की बात रखी। वो तो शिष्य स्वामी जी के पास में रहते हुए उसमें समस्या हो रही है। याद रखिए, प्रत्येक साधक ये अनुभव करता है कि इच्छा होते हुए भी वो भगवत चिंतन नहीं कर पा रहा है। ये संसार के व्यर्थ के संसार का चिंतन मेरे मन में उठने लग जाता है, न जाने क्यों। सच पूछा जाए कोई भी समझने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कितने संस्कार हैं, सारे जीवन के संस्कार, जीवन के संसार के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं जो हमारे अचेतन मन में पड़े हुए हैं। और फिर चेतन मन में भी जागृत अवस्था में संसार में अब क्या करते हैं? सांसारिक विचारों का ही तो चिंतन करते हैं। तो ये मन में बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं क्या? उठेंगे, निश्चित उठेंगे। और शिष्य ने जो बात कही है अत्यंत स्वाभाविक है, प्रत्येक साधक इसका अनुभव करता है। व्यर्थ के संसार का चिंतन, क्षण भर में वो सांसारिक मैं शिव हूँ, चिदानंद शिव, सदानंद रूप शिव हूँ शिव हूँ, ये भाव क्षण भर के लिए आता है और उसके बाद में फिर संसारी विचार आने लग जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी उत्साह दे रहे हैं, पहले पहल हुआ करता है,
सबको अनुभव होता है। हम अगर हमारे पूर्वाश्रम की चिंतन करें, साधना के प्रारंभ की चिंतन करें, तो उसमें कितना विचार होता था। अब इतने वर्षों बाद परिवर्तन हो गया। अब विचार इतने नहीं आते, सांसारिक विचार नहीं आते और आध्यात्मिक विचार आते हैं। तो अगर व्यक्ति लगा रहे तो स्वामी जी कहते हैं पहले पहले ऐसा हुआ करता है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। पर ध्यान रखना कि सफलता के लिए मन की बहुत तीव्रता और एकांत इच्छा चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा, बनत बनित बन जाए। स्वामी जी ने तो बोल दिया है धीरे धीरे हो जाएगा, सबका होता है। धीरे धीरे हो जाएगा तो 100 जन्म लग जाएंगे, धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। स्वामी जी कहते हैं मन की बहुत तीव्रता और एकांतिक इच्छा चाहिए। क्या मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ? क्या मैं अपने स्वरूप सच्चिदानंद का अनुभव करना चाहता हूँ? मैं सत हूँ यानी अमर हूँ, अजन्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं देह ये मरने वाली जड़ देह नहीं हूँ, और आनंद स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूपतः है बेसिकली आनंद स्वरूप हूँ। ये जो बाहर दुख आदि का अनुभव है ये मेरे भ्रम के कारण हो रहा है, ये शरीर में हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैं आत्मस्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। यह जो है इसको तीव्रता से एकांतिक रूप से सोचना चाहिए। स्वामी जी यही कहते हैं तू सदा सोचा कर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। सदा कहना है, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। श्री राम कृष्ण वचनामृत का पहला उपदेश है ये, सदा सर्वदा। तो सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग नहीं, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। वहाँ भक्ति की दृष्टि से कहा है। यहाँ कहते हैं सदा सोचा करो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। क्या मैं कभी कोई अनुचित काम कर सकता हूँ? क्या मैं मामूली काम कंचन के लोभ में पड़कर साधारण जीवों की तरह मुक्त बन सकता हूँ? इस प्रकार धीरे धीरे मन में बल आएगा, तभी तो पूर्ण कल्याण होगा। सीधा स्वामी जी ने ये बात कही, कई बातें कही। श्री राम कृष्ण कहते हैं सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, साधु संग करो, नित्यानित्य विवेक करो, विजन बीच बीच में एकांतवास करो। ये स्वामी विवेकानंद का श्री राम कृष्ण का फॉर्मूला है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं सदा सोचा करो मैं नित्य हूँ। नित्य यानी मैं कभी मरने वाला नहीं, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मेरे मुझ में राग द्वेष इत्यादि या काम क्रोध इत्यादि मुझ में नहीं है, बेसिकली स्वरूपतः। और क्या है? बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मुक्त स्वभाव हूँ, मुक्त हूँ। मैं अपने को शरीर समझ रहा हूँ, इसलिए समझता हूँ कि मैं बद्ध हो गया हूँ, बंधन हो गया है, मुझको निकलना। अरे आत्मा का स्वचिंतन करो, आत्मा तुम्हारी सदा मुक्त है। 4 बातें कही हैं। क्या कहा है? मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और मुक्त हूँ। हम लोग बोलते हैं विचार में कर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, कोई सोचते नहीं इन बातों के बारे में। ये 4 इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, 4 ऐसे गुण कहे हैं जो आत्मा के हैं। वो क्या है? नित्य सदा विद्यमान है, मुक्त स्वभाव है, कभी बंधन में नहीं पड़ती, शुद्ध है, कभी उसमें काम क्रोध लोभ आदि बुराई से नहीं आती, बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान नहीं आता। ऐसे आत्मा का सदा तो चिंतन करना। तो मैं अनुचित काम कैसे कर सकता हूँ? बेसिकली याद रखिएगा। और इस पे कई कहानियाँ ऐसी इत्यादि हैं। वो शेर की कहानी है ना, शेर की भी है ना, वो कहानी है ना, उसको बार बार कहना है मैं शेर हूँ, मैं शेर। शेर जो है वो डर जाता है, बच्चा डर जाता है तो कहते हैं इसको बोलो मैं शेर हूँ, उसका भय चला जाता है। कोई ना कहा है वो
है ना, ठाकुर की कहानी है वो, है नहीं नहीं, एक है कहानी है वो, स्वामी जी बहुत कहा करते थे, ठाकुर कहा करते थे वो। बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मेलों के साथ रहता था। हाँ, भेड़ों के साथ में रहता था, वो अपने को भेड़ समझ रखा था, डर के मारे भागता था। शेर ने उसको पकड़ा और कहा, अरे तू क्यों भाग रहा है, तू बकरी नहीं है, तू शेर है। सदा कहो मैं शेर हूँ। हम सभी ये हैं, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, साधारण जीवों सारा स्वभाव मत करो। क्या मैं मामूली काम कांचन के लोभ में पड़कर साधारण जीवों की तरह मुक्त बन सकता हूँ? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मत हूँ, चिदानंद रूप है स्वयं। ये एक बहुत प्रसिद्ध एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। प्रतिदिन, ये तो हमेशा कहने की बात करते हैं, हमारी साधना कोई भी हो, हम राम की का भजन करते हो, कृष्ण का भजन करो, हमारा जन्म मंत्र कोई भी होवे, किसी का भी होवे, लेकिन प्रत्येक दिन चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, इसको हमेशा कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए। मैं जानता हूँ ठाकुर बोलते थे, स्वामी जी का तो मूल मंत्र ही है, और मैंने कई रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों से ये सुना है, हमेशा ये कहते हैं, सदा याद रखो तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तुम श्री रामकृष्ण की शरण में आए हो, स्वामी विवेकानंद को तुमने आदर्श बना लिया है, अब तुम में कुछ बुराई हो सकती है क्या? ये विश्वास, मैं शेर हूँ, भेड़ नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे मन में बल आएगा, तभी तो पूर्ण कल्याण होगा। शिष्य कहते हैं, महाराज कभी कभी मन में बहुत बल आता है, पर सोचने लगता हूँ डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए परीक्षा दूँ, धैर्य आएगा, मान होगा, बड़े आनंद में रहूँगा। और शिष्य इंटरेस्टिंग, यानी एक ऐसा विषय उठा है यहाँ पर जो सामान्य आज के आधुनिक लोगों के संबंध में है, लगता है। लोग सोचते हैं, अरे मैं परीक्षा पढ़ के पीएचडी करके उसके बाद में मजिस्ट्रेट बन जाऊं, धन मान सम्मान आएगा। स्वामी जी कहते हैं, जब मन में जब ऐसी बातें आए तब विचार में लग जाया कर, वेदांत करने का विचार। तब कहते हैं स्वामी जी, वेदांत का विचार करना। तूने वेदांत पढ़ा है ना, सोते समय भी विचार रूपी तलवार सिरहाने रखकर सोया कर, ताकि स्वप्न में भी लोभ सामने न बढ़ पाए। इसी प्रकार जबरदस्ती वासना का त्याग करते करते धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आएगा, तब देखेगा स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। ये वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, साधना का आधार है, बेसिस है वैराग्य। जितना हम वैराग्यवान होंगे उतनी हमारी साधना श्रेष्ठ होगी। पातंजलि योग सूत्र में तो पहले ही कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये चित्त वृत्ति निरोध योग है। तो पातंजलि योग सूत्र तो सब चल रहा है आजकल, सभी जगह योगा योगा, योग नहीं योगा, योगा चल ही रहा है सब। लेकिन कोई बात करता है कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यास की बात भले करेंगे, वैराग्य की बात कोई नहीं करेगा। लेकिन दो कंडीशन रखा, उसके बिना नहीं हुआ। और उसके बाद में कई सूत्र वैराग्य के बारे में कहे हैं, वैराग्य की परिभाषा कही है, पर वैराग्य अपर वैराग्य, दो वैराग्य कहें, कैसे होता है वह वैराग्य, सारी बात पातंजलि योग सूत्र करते हैं। नहीं, अब सीधे चले जाएंगे ध्यान पर करेंगे, कुछ नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। अगर ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है, तो उसके लिए वैराग्य की बिना कुछ नहीं होगा। क्यों? राग जब तक है, अटैचमेंट है, आसक्ति है संसार के विषयों से, हमारे मन के राग द्वेष के प्रति, वासनाओं के प्रति, तो मन उधर भागेगा ही। मन जहाँ पर उसको आसक्ति है वहीं जाके जाएगा। तो फिर एकाग्र करने बैठेंगे तो मन उस तरफ जाएगा। करके देख लीजिए ना, कोई भी आजकल तो बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस हैं, आप नेट के ऊपर देख लीजिए, आपको कोई योगा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, उसको बैठकर आप करिए, आप खुद ही देखेंगे कि हमारा मन जो है वो लग नहीं रहा है। क्यों? कहीं न कहीं आसक्ति है, वासना है, मन उधर भाग रहा है। तो स्वामी जी ये कहते हैं,
शिष्य कहता है कि ये मेरे को ये सब होगा, तो क्या करना है? जब ये ऐसी बातें आए तब विचार में मन लगा दे। तूने वेदांत पढ़ा है ना, सोते समय भी विचार करना, यहाँ तक स्वामी जी कहते हैं। स्वप्न में भी यह ना आवे, कहते हैं विचार रूपी तलवार, यानी विचार तलवार नहीं रखना है, एक्चुअल तलवार नहीं रखना है, विचार को हमारे साथ में रखो। क्या है? स्वप्न में भी लोभ सामने न बढ़ पाए। इसी प्रकार जबरदस्ती वासना का त्याग करते करते धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आएगा, और तब जो है वो स्वर्ग द्वार नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर बंगाली में क्या कहा होगा पता नहीं, लेकिन एक्चुअली होता है मोक्ष द्वार। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यानी कि ऊपर वाला स्वर्ग की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, वो भी एक वासना की पूर्ति का स्थान, वो नहीं कह रहे हैं। स्वर्ग का द्वार यहाँ पे बोला है, लेकिन वहाँ पे स्वामी जी का अर्थ, यहाँ स्वर्ग का अर्थ ये जो बाह्य स्वर्ग है वो स्वर्ग नहीं। शिष्य पूछते हैं, अच्छा अब ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय था, मैंने थोड़ा सा किया है, वैराग्य के बिना नहीं होता, और ये विषय लंबा है, पातंजल योग सूत्र का विषय है। वैराग्य कैसे होता है? विचार के, यहाँ स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहते हैं विचार के द्वारा। यह जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, जीवन में अशांति इससे होती है, भोग जितना प्राप्त करेंगे उसमें होती है, दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो सब जो भोग की इच्छा थी, शरीर में इंद्रियों में बल नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है बूढ़े होने पर, ये सब सारी की सारी बातें। और उसके बाद तन वृद्ध भये धन की चिंता, लोग कहे सन की, मन मंजुल नाही मिलियो कभी, रही अंत समय मन में मन की। रोज तंग बूढ़ा हो गया, धन की चिंता करते करते, वृद्ध वृद्ध भये धन की चिंता। फिर क्या है? दूसरा भी है, उसमें क्या है? काट पड़ियो रहे सांझ सकारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खाए खेल गवायो, युवक भयो नारी बसकारे, वृद्ध भयो कफ वायु न घेरा, खाट पढ़ियो रहे सांझ सकारे। तो कुछ नहीं होता, और जिनका होता है उनका भी बुढ़ापा बड़े आनंद से बीतता है, खाट में पड़े भी रहें लेकिन ऐसे हताश नहीं होते। मैंने तो कई सन्यासियों को देखा, अच्छे सन्यासियों को, जाते थे, कैसे हैं महाराज? अच्छा हूँ। 80 बरस 85 बरस, महाराज कैसे हैं? अच्छा हूँ। तो ये वासना नहीं है, मन शांत है, एकाग्र भले न होवे, शरीर में कष्ट होवे, बैठ न पावे, लेकिन फिर भी एक चैतन्य आत्मा की प्रसन्नता वहाँ विद्यमान रहती। अब विषय यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। शिष्य पूछते हैं, अच्छा महाराज, भक्ष्य शास्त्र में जो कहा है कि वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता, यह क्या सत्य है? अरे ये किसी बात की है? मुझे भी, मैंने जब पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। आप संतों के वैराग्य, संत के भक्ति, भक्त के, भक्तों के उच्च कोटि के भक्तों का कहानियाँ पढ़ लीजिए, उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, कितना वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु ऐसे वैरागी कोई हो सकते हैं क्या? सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मीरा भाई। मीराबाई, रूप सनातन, सन्यासी। और ये शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। आपाततः प्रतीत होता है, अरे ये भक्त है, कैसे होगा? नहीं, बिना वैराग्य के होता ही नहीं, भगवान से प्यार हो नहीं सकता।
श्री राम कृष्ण कहते हैं ना, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा हो तो नीचे वाला हाथ होने से ऊपर वाला हटाना पड़ेगा, त्याग के बिना नहीं होता। घबराते हैं लोग त्याग से, ले नहीं समझते हैं कि त्याग करने पर उससे 100 गुना 1000 गुना अधिक आनंद और सुख प्राप्त होता है। वैराग्य के बिना नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, फेंक दे तेरे इस युवा भक्ति शास्त्र की बात जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य विषय तृष्णा न होने पर तथा काठविष्टा की तरह कामनी कांचन के त्याग के बिना न सिद्ध्यते ब्रह्म शतांतरे भी। ये कहीं पर श्लोक किया है, प्रसिद्ध शास्त्र में से किया है कि कामनी कांचन का त्याग के बिना और विषय तृष्णा का त्याग के बिना, और कैसे, काकविष्टा। कितना गंदा है ना ये, हमको समझ में नहीं आता है। हम तो विष्टा तो समझते हैं, विष्टा तो घृणित है, कहते हैं काकविष्टा। कौवा घनित है, उसकी भी विष्टा। इतना भयानक, जिसको संसार के लोग पकड़े रहते हैं, कामिनी कांचन, बाप रे कितना गंदा है ये विचार। और ये देखिए आजकल सारा इंटरनेट, टीवी, फोन, ये सब काकविष्टा से भरे हुए हैं। तो ये सब विषय सुख के विचार के भरे हुए हैं। उसी प्रकार के टीवी, सीरियल, चित्र इत्यादि हैं। जरा सोचिए इस पर। ऐसी भयानक स्थिति चारों ओर है। ऐसे में इन सब से हटकर स्वामी जी कहते हैं, उसको काकविष्टा की तरह विषय तृष्णा को छोड़कर, छोड़े बिना ब्रह्म के करोड़ों कल्पों में भी जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म शतांतरेपि, बिना छोड़े उनको क्या है, थोड़ा सा रख लूंगा और फिर भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कब तक नहीं होगी? ब्रह्म शतांतरे, ब्रह्मा के करोड़ों कल्पों में। बाप रे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टाइम का लिमिट बताया है। मानव शरीर का 100 वर्ष का, उसके देवता कितने हैं, वो उसका 100 गुना। उसके बाद जो इंद्र है, उसका 100 गुना जीवन उनका, उसका ब्रह्मा का उससे भी 100 गुना। ब्रह्मा का एक जन्म और ब्रह्मा के कल्प और करोड़ों कल्प, यानी कहते हैं कभी नहीं हो सकता। कभी भी विषय तृष्णा को त्याग के बिना जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। जप, ध्यान, पूजा, हवन, तपस्या केवल तीव्र वैराग्य लाने के लिए हैं। देखिए पतंजलि योग सूत्र में ये जप, ध्यान, तपस्या इत्यादि थोड़ा सा एक सूत्र थोड़ा सा बतिया है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, बस तप, स्वाध्याय, भगवान के प्रति शरणागति, उसको एक बार 2 बार है, लेकिन उसके सिवा ये सब बातें नहीं है। तज्जप तदर्थ भावनम, जप ध्यान तो है। स्वामी जी पूजा, हवन, तपस्या, ये सारी बातें हैं, पतंजलि योग सूत्र में ही बातें हैं। स्वामी जी कहते हैं ये तीव्र वैराग्य के लिए, वैराग्य के बिना नहीं होगा। विषय रस बना हुआ है और तपस्या कर रहे हैं, 24 घंटे उपवास कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, जहाँ के हैं वहाँ के वहीं। 7 दिन उपवास किया, कभी कभी आते हैं ना यहाँ पे, कभी 7 दिन के कोई व्रत आते हैं, ये सब आते हैं, उसमें किया, लेकिन जहाँ के हैं वहीं के रहे, विषय तृष्णा वैसे ही बनी रही, कोई लाभ नहीं होगा। तीव्र वैराग्य लाने के लिए हैं, जिसने वह नहीं किया उसका हाल तो वैसा ही जैसा नाव बांधकर पतवार चलाने का है। यानी पतवार चला रहे हैं और नाव बंधी हुई है, कहानी है ना, इस प्रकार की है। शराबी कुछ पी के और नौका में बैठे, चलो जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, खूब चलाई, बाद में देखा जहाँ पर है वहाँ के वहीं है। क्यों? बांध के रखा है। तो अब जितनी साधना करो तब ध्यान, जब 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा खूब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है, तो जहाँ के हैं वहीं पर बने रहेंगे। इस बात को बार बार कहा गया है।
न धनेन न चेज्या त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। धन के द्वारा नहीं इज्जा तो वो कौन करेगा, तो उसको जबरदस्ती दूसरी बार शादी कराई। लेकिन कभी स्त्री से संग नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने कहा, यहाँ तक पत्नी कहती है कि अरे अग्नि के, हमेशा अग्नि के पास रहे, कभी जले नहीं। अग्नि पत्नी मानो उनकी शिष्या जैसी हो गई थी। दूसरी पत्नी, पहली पत्नी की तो मृत्यु हो गई। ऐसे महापुरुष गृहस्थ स्वामी जी उसकी चर्चा करते हैं। शिष्य कहता है, महाराज फिर ऐसी स्थिति में हमारा क्या हाल होगा, हम तो गृहस्थ हैं। अरे क्यों चिंता करता है, देखना तुम्हारे आदर्श। और जो है शरद चंद्र और नाग महाशय के अत्यंत संपर्क में आए। उसने नाग महाशय की जीवनी भी लिखी है, पुस्तक लिखी शरद चंद्र। तो स्वामी जी इसको कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करता है, देखना नाग महाशय को, वे संसार में रहकर भी सन्यासी से बढ़कर हैं। तो कांचन कामिनी का तो त्याग दिया था। कांचन पैसा नहीं लेते थे, लोग होते थे उसको दे देते थे। एक कहीं कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे तो एक जमींदार था, वो बहुत सारा पैसा देना चाहता था कि नहीं, जो इसकी सैलरी है उतनी दीजिएगा आप मेरे को। वो 20 रुपया सैलरी रहते थे और ये 20 रुपया भी गरीब मिल गया तो उसको दे देते थे, जिसको आवश्यकता हो तो। कर्ज ले लेकर देते थे, जब मरे थे उनके ऊपर कर्ज था। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर थे, कमा सकते थे, पैसा लेते नहीं थे, मांगते नहीं, दे देते तो कोई ले लेता था। लेकिन वो भी जो गरीब आया उसको पर दवाई नहीं है, दवाई खुद देते थे या खरीदने को दे देते। गृहस्थ होकर, यही बात मास्टर महाशय की ये यहाँ पर कह रहा है। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग महाशय की तरह हो। ऐसे व्यक्ति अधिक देखने में नहीं आते। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग गृहस्थ हैं, नाग महाशय की जीवनी को आप पढ़िए। बड़ी किताब है, छोटी है। श्री राम कृष्ण भक्तमालिका जो है, उसमें जो गृहस्थ भक्तों के, श्री राम कृष्ण के गृहस्थ भक्तों का जो वर्णन है, उसमें नाग महाशय की जीवनी पढ़ लीजिए। मैं थोड़े थोड़े कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। नाग महाशय की तरह, नाग महाशय समस्त पूर्व बंग को आलोकित किए हुए हैं। पूरे बंगाल में थे, ईस्ट बंगाल में वे थे। पूरे बंग, वो ढाका में थे, ढाका के पीछे एक और भी क्या नाम है उसका, एक दूसरा नगर था, छोटा सा गांव था, वहाँ पर रहते थे। उस देश के लोगों से कहना उनके पास जाएं। स्वामी जी से मिले थे वे, और कई वर्षों तक, शायद 1915 में उनका शरीर गया था। स्वामी जी तो 1902 में शरीर चला गया था। शिष्य कहते हैं, महाराज आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। नाग महाशय श्री राम कृष्ण के लीला सहचर एवं विनम्रता की जीती जागती मूर्ति है। विनम्रता, विनम्रता भी शब्द नहीं है, उसका दूसरा वर्ड लेना चाहिए, दीनता। दीनता यानी वो कहीं भी जाएंगे तो पीछे रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो पीछे रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अपने घर में उत्सव है, दूसरे के घर में उत्सव अगर में जाएंगे तो दूसरों की सेवा करेंगे। वैसे गेस्ट जा रहे हैं लेकिन दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और कोई उनको ऊपर बिठाया तो बैठेंगे नहीं। अरे मैं ये इसीलिए लेके आया आज, नाग महाशय का है। एक ने नाग महाशय को भोजेश्वर को ले गए। एक लौटते समय उनको स्टीमर का भाड़ा दिया, 8 रुपये दिए, कंबल दिया स्टेशन का, जिससे वो टिकट खरीद ले। उस समय जब वे टिकट खरीद रहे थे
एक भिखारी ने आकर कहा, मेरे 3-4 बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं है मेरे पास। परिवार की दुर्दशा देखकर वो कंबल और 8 रुपये बच्चे उसी को दे दिए। फिर पैदल कलकत्ता आए, जेब में करीब 7:30 आने, रास्ते में नदी पड़ी तो तैर कर पहाड़ के कहीं उन्होंने चल के कहीं मंदिर में प्रसाद में ले लिया, कहीं मुरमुरा खाकर काम चलाते थे। ये सब करते थे, वसूली का कार्य करते थे। कुछ वो उनका कहीं पे जो ये जमींदार लोग हैं पैसा देते हैं तो उसका वसूली करने का, उनको वापस देना, पैसा खुद के लिए नहीं। उनके पिताजी भी यही करते थे, कोई जमींदार के यहाँ पे था तो भाई वहाँ से जाके तुम पैसा वसूल करके लाओ। वसूली करते थे और उसके बाद में वसूली तो दे देते थे, और उसके बाद में उसके वसूली के कार्य के बाद में उनको जो मिलता था ना, पारिश्रमिक मिलता था, तो 13 आने कमाए। किंतु उसे किले के मैदान पर एक व्यक्ति को देकर खाली हाथ घर लो। बिल्कुल एवरी डे का काम है, यानी उनको लोग पागल समझते थे सच पूछा जाए। अब देखिए, एक बार नाग महाशय के घर के पास में आग लगी, चिंगारियां उड़कर उनके छप्पर पर गिरने लगी। पड़ोसी लोग सहायता पहुंचे। वाइफ जो है वो बेचारी कपड़े निकाल रही है जबरदस्ती कि हमारा घर भी जल जाएगा, और ये क्या कर रहे हैं, जय ठाकुर जय ठाकुर कहते हुए ताली बजा बजा कर आंगन में नाच रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि ये हम करना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी संत हैं। कहते हैं अब भी अविश्वास, ब्रह्मा आज घर के निकट आए हुए हैं, ये अग्नि जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। बाप रे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही कहते हैं ना, उसकी पूजा करनी चाहिए। कपड़े हटा रही हो, प्रभु रक्षा करें तो कौन मार सकता है। अग्नि देवता पड़ोस का घर में भस्मात्कार करके शांत होकर चले गए, इधर आए नहीं। साधु के रूप में विख्याति हो गई, जरा भी अहंकार नहीं। अपने कीर्तन, जब उनके घर में कीर्तन का प्रारंभ होता तो क्या करते थे, चुपचाप एक कोने में खड़े हुए रहते थे। लोगों को तंबाकू भर भर के, यानी हुक्का का प्रचलन था, वो देते थे। गिरीश बाबू के घर पे जाने पर दूसरे के समान आसर पर नहीं बैठ कर जमीन पर बैठते थे। नाग महाशय एक बार निरंजनानंद जी ने कहा, ठाकुर की उक्ति का उल्लेख करते हुए, कि कोई यदि अपने को दीनहीन समझता है तो वैसा ही हो जाता। ठाकुर तो पसंद नहीं करते थे, मैं दीनहीन हूँ, क्या हूँ। ठाकुर कहता ही क्या, तुम सोचो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव, तुम ऐसा करते हो तो दीन हो जाएंगे। हैं, पापी मत कहो, दीनहीन अपने को मत कहो। ये क्या कहते हैं नाग महाशय, एक कीड़ा यदि अपने को कीड़ा समझे तो जैसे इसमें सत्य की अमर्यादा नहीं होती, कीड़ा अपने को कीड़ा ही समझता है, वैसे ही उनके स्वयं को तुच्छ समझने में कोई सत्य की अवहेलना नहीं होगी। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, मैं सत्य के विरुद्ध नहीं विचार कर रहा हूँ। देखिए, और इसलिए वो प्रसिद्ध है कहावत, गिरीश चंद्र घोष ने कहा था, महामाया 2 लोगों को बांध नहीं सकी। एक स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को बांधने के लिए आई तो उसने क्या किया, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, उसकी रस्सी छोटी पड़ गई। और नाग महाशय को बांधने आए तो छोटे हो गए तो मैं क्षुद्र हूँ, मैं क्या जानता हूँ। कोई गुरु कहता था तो उनको वो सिर पीटने लगता थे, आपकी चरण धूलि देकर मुझे पवित्र करिए, ठाकुर की कृपा से आप लोगों के दर्शन मिले हैं, ये भाव सदा उनके जीवन में बना रहता था। तो आज हमने संक्षेप में नाग महाशय की बात कही, इसको थोड़ा सा करके समाप्त करते हैं। शिष्य कहते हैं, महाराज आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। नाग महाशय श्री रामकृष्ण के लीला सहचर विनम्रता की जीती जागती मूर्ति प्रतीत होते हैं। यह कहने की बात है क्या
स्वामी जी कहते हैं एक बार दर्शन करने जाऊंगा इत्यादि। मैं लिख देता हूँ, देवभोग में आपके जाने पर सुनकर वे पागल हो जाएंगे। बहुत दिन पहले आपके एक बार जाने की बात चली थी, उन्होंने कहा था पूर्व बंग आपकी चरणों की धूलि से तीर्थ बन जाएगा। स्वामी जी कहते हैं नाग महर्षि और श्री राम कृष्ण कहते थे जलती हुई आग। बस इस प्रकार से ये शिष्य थोड़ा सा समाप्त हो जाता है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।